नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब न्यू में। तो दोस्तों, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन पे प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको हमारे चैनल को ढूंढने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तलाक पार्ट 2 में। टॉपिक है घर वापसी। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है? हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसीलिए शरीर गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम ख़राब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब मेरी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर से टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके मैं माँ के आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो देते। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे पर देखा, उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेटकीपर के पैर पकड़ लिए और बोले, मेरी माँ है, मैं उनको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, सारे जहाँ सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग लेके जा रहे, कहीं मार दे तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। बिस्तर होने के बावजूद वहाँ ठंडे फर्श पर रात के 2 बजे सिकुड़ी हुई सो रही थी। मुझे देखा तो मुस्कुरा गई। उनकी वो खुशी देखने लायक थी। कहानी पार्ट 2 में भी नहीं आ पाई, इसलिए पार्ट 3 का इंतज़ार करें और पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे।